नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। वैक्सीन को लेकर पूरे देश में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होते ही देश में वैक्सीन की भयानक किल्लत हो गई। इस बीच आज वैक्सीन से जुड़ी एक बड़ी खबर आई। देश में वैक्सीनेशन के लिए नीति बनाने वाली संस्था NTAGI ने कोविशील्ड के 2 डोज के बीच के गैप को बढ़ाने की सिफारिश की और कहा है कि कोविशील्ड की दूसरी डोज 12 से 16 हफ्ते के बीच में दी जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के बड़े डॉक्टर्स हैं, खास पैनल है। हम चर्चा जरूर करेंगे। आप लोगों के मन में जो सवाल है उनके जवाब आज आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखें। अठारह साल से ज्यादा उम्र की वैक्सीनेशन शुरू होते ही देश में मानो वैक्सीन का अकाल पड़ गया है। राज्यों के पास वैक्सीन नहीं है, लिहाजा महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत कई राज्यों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। दिल्ली में भी वैक्सीन की भारी किल्लत है। हालत यह है कि कई राज्यों में जिन्हें दूसरी डोज लगनी है उन्हें भी वैक्सीन नहीं मिल पा रही। वैक्सीन की इस किल्लत के बीच टीकाकरण पर बने राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी NTAGI ने वैक्सीनेशन को लेकर आज नई सिफारिशें की। NTAGI ने कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच 12 से 16 हफ्ते के गैप की सिफारिश की है। अभी कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच का गैप 4 से 8 हफ्ते का है। ये सुझाव सिर्फ कोविशील्ड के लिए है। कोवैक्सीन की डोज के अंतराल में कोई बदलाव का सुझाव नहीं दिया गया है। इसके अलावा NTAGI की सिफारिश में कोरोना पॉजिटिव हुए मरीजों को ठीक होने के 6 महीने बाद वैक्सीन देने की सलाह दी गई है। अभी ठीक होने वाले मरीजों को 3 महीने बाद वैक्सीनेशन की गाइडलाइन है। NTAGI की सिफारिशों को अब राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद इस पर अंतिम फैसला होगा। NTAGI की सिफारिश में ये नहीं बताया गया है कि कोविशील्ड की डोज के बीच गैप बढ़ाने से क्या फायदा होगा। बताया जा रहा है कि गैप बढ़ाने की सिफारिश विदेशों में हुए रिसर्च के आधार पर की गई है, जिसमें यह पाया गया है कि कोविशील्ड की डोज के बीच गैप बढ़ाने से वैक्सीन की इफेक्टिवनेस में इजाफा होता है। टीम न्यूज नेशन। तो चलिए, जिस गैप का जिक्र किया जा रहा है, जिस टाइम टेबल का जिक्र किया जा रहा है, उस पर चर्चा करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। सीनियर फिजिशियन हमारे साथ मौजूद है। इंट्रोडक्शन आप सभी का करवाना चाहूंगी। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर M वली हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर विनोद रैना हमारे साथ मौजूद है। आप सभी सीनियर फिजिशियन हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति, शुरुआत यहां पर मैं आपसे करना चाहूंगी। वैक्सीनेशन का जो टाइम टेबल यहां पर आपको लग रहा है, क्या वो वाकई बदलेगा? क्या वक्त की यही मांग है कि इसका टाइम टेबल बदल जाना चाहिए? इस सिफारिश को जो भी आपने सुनी भी होगी हमारे रिपोर्ट के जरिए, किस हिसाब से आप ले रही हैं? देखिए, 2 बातें हैं ज़रूर जो हमें समझनी चाहिए। पहली बात, जब कोविशील्ड का ट्रायल हुआ था उसमें भी उन्होंने ये देखा था कि अगर हम 12 हफ्ते की अंतराल रखते हैं पहली डोज और दूसरी डोज में, तो जो एफिकेसी है वैक्सीन की वो कहीं ज़्यादा है 4 या 8 हफ्ते से। तो उन्होंने देखा कि अगर हम 4 से 8 हफ्ते पे वैक्सीन की दूसरी डोज लगा रहे हैं तो एफिकेसी जो है वो 55% के आसपास है। लेकिन अगर हम उसी को 12 हफ्ते तक बढ़ा दें तो 81.3% तक इसकी एफिकेसी देखी गई। और इसीलिए अगर आप देखें तो यूके में भी उन्होंने ज्यादातर यही फॉलो किया है कि उन्होंने 12 हफ्ते के अंतराल पर वैक्सीन की सेकेंड डोज को लगाया है। तो अगर हम देखें तो ये देखा गया है इस वैक्सीन के साथ कि अगर अंतराल बढ़ाया जाता है तो असर ज्यादा आता है, वैक्सीन ज्यादा कारगर होती है। इसलिए 12 हफ्ते तक का अंतराल, जिस तरह का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उससे जरूर ये दर्शाता है कि अगर 12 हफ्ते तक का अंतराल रखते हैं तो वैक्सीन कारगर है और परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। किसी के लिए भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर हम मियाद बढ़ा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं वैक्सीन जो है हमें असर ही नहीं करेगी, या सेकेंड डोज हम 12 हफ्ते पे लगवाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि सेकेंड डोज लगवाने का कोई फायदा ही हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो 6 महीने की बात हो रही है, इसका जरूर हमें डेटा देखने की जरूरत है कि क्या हमारे पास ऐसा कुछ डेटा है कि हम 6 महीने तक का वेट करें। वहीं अगर आप देखें तो जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और अब अगर हम उनकी बात करें कि उनको वैक्सीन कब देनी चाहिए, और अगर आपको याद है तो पहले भी हम लोग पैनल पे इसका कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि कब सेकेंड डोज लगनी चाहिए। उसमें भी अगर आप देखें तो CDC की गाइडलाइंस हैं जहां वो ये कहते हैं कि जिनको कोरोना का संक्रमण हुआ है उन्हें 3 महीने का इंतजार करना चाहिए। वो आराम से
से 3 महीने का इंतजार कर सकते हैं और उसके बाद वैक्सीन की डोज लगवा सकते हैं। और यहाँ तक बोला गया है कि खास तौर से जिन लोगों ने प्लाज्मा की थेरेपी ली है या जिनको और एंटीबॉडीज ट्रीटमेंट वगैरह मिले हैं, वो जरूर 3 महीने तक इंतजार करके तब बिल्कुल, इस पर भी मैम आगे बहुत तफसील से डिटेल के साथ आप सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन जिस टाइम टेबल का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है उसको लेकर आपने यहाँ पर बताया कि डरने की या फिर तरह तरह की अब जो अफवाहें फैलेंगी, क्योंकि इस तरह की अफवाहें पे फैलने शुरू हो जाते हैं जिन पर हम लगातार कहते हैं कि बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप एक्सपर्ट्स को सुनिए, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, उन्हें जानिए, उन्हें समझिए। डॉक्टर एम वली, आपको क्या लगता है सर, वैक्सीनेशन का टाइम टेबल क्या बदलेगा, क्या इसे बदलना चाहिए, क्या इसका बदलाव ही बेहतर रहेगा, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं, और उसे अगर ऐसा फैसला होता है तो इसे आप किस नजरिए से देखेंगे सर? मुझे तो लग रहा है काश ये फैसला थोड़ा और पहले हो जाता तो ये हमारी जो वैक्सीनेशन सेंटर पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं वो ना लगती। दूसरा ये है कि अवेलेबिलिटी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके लिए मैं कभी भी नेगेटिव नहीं रहूंगा, मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूं। लेकिन मैं इस समय दूसरी बात कहने जा रहा हूं, बड़ी फ्रैंकली कह रहा हूं, और ये सच्चाई है जो मैं कह रहा हूं कि वैक्सीन के मामले में चौधराहट नहीं होनी चाहिए। ये जो चौधराहट हो रही है कि हम आपको देंगे, हम आपको नहीं देंगे, हमारे पास वैक्सीन इतनी है, इतनी नहीं है, ये बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं। ये बहुत ऊंचे दर्जे के लोग बन गए हैं वैक्सीन बनाने की वजह से, ये हमारे सेवियर्स बन गए हैं। इनको बहुत ही गॉडली बिहेवियर करना चाहिए। और इसके आगे की एक और बात बता रहा हूँ, अगर कभी ऐसा लगे कि अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड शॉर्टेज हो वैक्सीन की, तो जो बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने सरप्लस वैक्सीन डबल करके अपने यहाँ स्टोर कर रखी है, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वो फिलॉन्थ्रोपी करें और हमारा देश उनसे लेने में जरा भी झिझक ना करे, क्योंकि हमने बड़े बड़े क्रायोजेनिक सिलेंडर्स मंगवाए हैं, टैंकर्स मंगवाए हैं, इसलिए इसको हमें लेने में जरा भी हिचक नहीं करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि हम आपको रिप्लेनिश कर देंगे, हमें लोन बेसिस पे दे दीजिए। इस समय वैक्सीन प्रोग्राम अपनी चरम सीमा पर है, और आज भी, कल भी, परसों भी ऐसी खबरें आई हैं कि स्टिकर्स लगे हुए हैं वैक्सीन खत्म हो गया। और मैंने खुद खोल के देखा है ये वैक्सीन का पोर्टल, इसमें कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। बहुत अफसोस की बात नहीं है ये, लेकिन ये बहुत बड़े फिक्र की बात है कि हमारा जो कार्यक्रम है इसमें हमारे पास सरप्लस वैक्सीन हो और उसके बीच में कोई लाइन बिल्कुल सर, और जिस मुद्दे पर आप यहाँ बातचीत कर रहे हैं वो बहुत अहम मुद्दा है सर, इस पर भी हमने कई बार चर्चा की है, आगे भी इस मुद्दे पर हम जरूर बातचीत करेंगे कि वैक्सीन की कमी जो है उसे कैसे दूर किया जा सकता है। आप हमारे पैनल का कई बार, बहुत बार हिस्सा बने हैं और इस पर बातचीत भी वैक्सीन की कमी को लेकर, इसकी भरपाई को लेकर बहुत बखूबी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है बात। अब जो सवाल यहाँ पर मैं डॉक्टर विनोद रैना आपसे पूछने जा रही हूँ कोविशील्ड डोज के बारे में, जिसके गैप को बढ़ाने का यहाँ पर सुझाव सामने आया है, इसके पीछे की वजह आप क्या कुछ खास तौर पर मानते हैं, इस वजह को कैसे लेते हैं, मरीजों की सेहत के साथ, जनता की सेहत के साथ आपको क्या लगता है इस फैसले का क्या असर हो सकता है? देखिए, जब पहले वैक्सीन आई तो उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि हम इसको 30 दिन के बाद, 4 हफ्ते के बाद हम वैक्सीन लगाएंगे। तो बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स को लगाया गया और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो अब जब बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग रही है और मेरे को ये समझ आ रही है कि वैक्सीन की कमी भी हो रही है और हमारे पास बहुत सारी जनता है, 135 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना कोई आसान बात तो नहीं है। ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहिए कि जो वैक्सीन, जो फॉर्मूला है उसका पेटेंट फ्री करना चाहिए और वो बहुत सारी कंपनीज को बनाने की इजाजत देनी चाहिए। जब तक हम जेनेरिक वेरिएंट्स ऑफ वैक्सीन नहीं बनाएंगे तब तक हम पूरी जनता को वैक्सीनेशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप ये देख लीजिए, हमारे पूनावाला साहब यहाँ पर आ गए और वो इंग्लैंड चले गए, वहां पर बयान दे रहे हैं कि साहब मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, मेरे को लोग धमकियां दे रहे हैं, मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो साहब इस वक्त लोग मर रहे हैं, आपको तो लोग फोन करेंगे। अब मान के चले कि हमारा दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल साहब, अगर उनको फिक्र है अपने जनता की तो वो तो फोन करेंगे साहब, ये जाहिर सी बात है, इस चीज से डरना नहीं है। लेकिन आप देखिए कि इतनी बड़ी जनता को आपको वैक्सीनेशन करना है तो इसके लिए आपको तैयारी बहुत लंबी चाहिए और जाहिर सी बात है हम इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। और दूसरी चीज, जो बाकी देशों में वैक्सीन है, जैसे मान के चले रशिया का स्पुतनिक का बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसका,
उसको आप यहां पर अवेलेबल कराइए, आप कंपनीज को पेटेंट दे दीजिए बनाने के लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैक्सीन बनाना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। कि काम जो अब होना चाहिए वो युद्ध स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब तीसरी लहर का अंदाजा और आशंका यहाँ पर जताई जा रही है उसकी एक अलग दहशत यहाँ पर है। हालांकि हमारे जो पैनलिस्ट आपके जरिए ही सामने आते हैं वो बताते हैं कि किस तरह का बचाव हम कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बचाव से इंसान खुद को किस तरह से सुरक्षित रख सकता है वो पहुंचाना भी हम अपने मकसद के तहत, अपनी जिम्मेदारी के तहत लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, कोविशील्ड की डोज में जिस गैप का जिक्र अभी हम यहां पर कर रहे हैं, ये गैप बढ़ाने की जो बात यहां पर हो रही है, आपको लगता है कि क्या ये सुझाव पहले आ जाना चाहिए था या फिर सुझाव वक्त के हिसाब से सही है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए हैं इस तरह के सुझाव को मान लेना सही है, या फिर लगता है जो प्रोसेस इस वक्त चल रहा है अभी वही चले तो बेहतर होगा? क्या आप मानती है क्या होना चाहिए? देखिए सबीना, हम लोग पहले भी इस चीज की मांग कर रहे थे सरकार से। हम लोगों ने पहले भी पैनल पर बैठकर यहाँ पर ये बात बोली है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनके लिए हम थोड़ा समय और वेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर में स्वाभाविक तौर से नेचुरल एंटीबॉडीज बनी है, जो हम अगर मान भी लें, जो स्टडीज हमारे पास आ रही है उनसे अगर हम मान भी लें तो 2 से 3 महीने की सुरक्षा तो वो एंटीबॉडीज दे ही रही है, जबकि ये और ज्यादा होता है। लेकिन हम फिर भी एक वैल्यू लेके चलते हैं कि ठीक है 2 से 3 महीने के लिए आप सुरक्षित हैं, तो कम से कम 2 से 3 महीने के लिए तो जरूर हम इनके वैक्सीनेशन को टाल सकते हैं और ये मान के चल सकते हैं कि इनको हम 3 महीने बाद ये वैक्सीन दे सकते हैं, ताकि हम बाकी जो लोग हैं जिनको अभी कोरोना नहीं हुआ है, जिनको फर्स्ट डोज भी नहीं मिली है, उनको अगर हम ये वैक्सीन दें तो वो समझदारी होगी। देखिए जब हमारे पास वैक्सीन कम है, आज की तारीख की बात करें, प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे, बाहर से वैक्सीन हम लेकर आएंगे, पर जो हमारी अभी मौजूदा स्थिति है उसमें हमारे पास जितनी भी वैक्सीन हैं उनको समझदारी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। उन वैक्सीन को कैसे हम उस वर्ग तक पहुंचाएं जहां पहुंचाने से हमें सबसे ज्यादा लाभ होगा एज अ कंट्री। हमारे देश को कहां कहां पहले वैक्सीन देने से और किस वर्ग को पहले वैक्सीन देने से हम इस वेव को रोक पाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए अगर हम कुछ लोगों को वैक्सीन देते हैं तो वो समुद्र में बूंद डालने के बराबर है, लेकिन अगर हम वही समझदारी से दें तो वो हमें बहुत फायदा कर सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये कदम अच्छा है। 3 महीने का डेटा मुझे साफ तौर से दिखाई देता है और इसलिए उसमें घबराने परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो घबराने और परेशान होने की बात नहीं है, एक सुझाव के तौर पर ये आया है जिन्हें बेहतर यहाँ पर डॉक्टर माहेश्वरी और बाकी पैनलिस्ट मान भी रहे हैं। डॉक्टर एम वली, क्या कुछ आप मानते हैं इस बात को लेकर? डोज के बीच का जो गैप बढ़ाने का सुझाव यहाँ पर दिया गया है, अगर इसे मान लिया जाता है जैसा कि हम कह रहे हैं और जैसा कि डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर डोज का गैप बढ़ा दिया गया तो जो आपको फायदा होने वाला है वो फायदा कम होगा, ये सारे मिथ जो होंगे, ये सारी जो बातें होंगी, इन्हें दरकिनार करते हुए आप क्या मानते हैं कि डोज के बीच गैप बढ़ाने से क्या असल फायदा यहां पर होगा? देखिए मैं ये मानता हूं कि आइडियली अगर कुछ डाउट्स हैं अभी भी तो हम एंटीबॉडी लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। इज नॉट ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। नहीं तो हम मरता क्या नहीं करता वाली सिचुएशन में है इस समय देश। ये याद रखिए, इस समय गांवों पे ध्यान देने की जरूरत है। और ये डिस्कशन कि हमको वैक्सीन कब लगवाना चाहिए, ये मोस्टली अवेलेबिलिटी की मैं जो शब्द बार बार यूज कर रहा हूँ इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता था कि जिस समय पहली वाली डोज का असर नीचे गिरना शुरू होगा उस समय अगर हम वैक्सीन देंगे तो उसको वो बूस्ट करेगा। ये 6 से 8 हफ्ते वाला था, अब 3 महीने वाला है या 6 महीने वाला है, तो हमको उसको स्पोर्टिंगली लेना चाहिए। हमारे अंदर की जो पावर है इम्यूनिटी बनाने की, वैक्सीन उसको ट्रिगर करता है। वैक्सीन की वाइल में इम्यूनिटी नहीं होती है, एंटीबॉडी नहीं होती, उसमें एंटीजन होता है। और वो एंटीजन बॉडी में जाके किसका कितना एंटीबॉडी बनाता है ये भी हर एक इंडिविजुअल के बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है। तो इस समय मैं ये चाहूंगा कि लोग बच्चों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अभी बच्चों तक, छोटे बच्चों तक वैक्सीन का पहुंचना दूर की कौड़ी है। और रात में इंटरनेट पे कहीं देख रहा था कि बिल गेट्स साहब ने, चौधरी बिल गेट्स साहब ने, जो चौधराहट में वर्ड यूज कर रहा हूँ, बहुत सेंसिबल वर्ड है ये, उन्होंने ये कहा है कि हम अपने वैक्सीन का फार्मूला नहीं देंगे किसी को, ये हमारी प्रोप्राइटरीशिप है। तो अमेरिका ने इस पे प्रेशर बनाया है कि आप इसकी जो ये इस पे पेटेंट है ये भी हटाइए, और अगर कोई फॉर्मूला मांगे तो उसको दीजिए, को नहीं जी हम नहीं देंगे। तो इस तरह की जहां बातें हो रही हों वहां बहुत ही दया की दृष्टि से मैं
सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इस समय हमको अपने देश में वैक्सीन की संख्या एडिक्वेट लानी है। बिल्कुल डॉक्टर एम्बली, आप यहाँ पर बहुत सटीक बात देखिए सर आप कह रहे हैं, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब हमें सिर्फ अपने बारे में, अपनों के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में ही नहीं सोचना, बल्कि पूरी दुनिया के साथ मिलकर कदम से कदम मिलकर आगे बढ़ना है, ताकि एक एक जिंदगी को यहाँ पर जितना हो सके इस महामारी से महफूज किया जा सके। और इसके लिए रणनीति बदली जानी चाहिए, सोच बदली जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। डॉक्टर विनोद रैना, आपको क्या लगता है, जिस गैप बढ़ाने से फायदे का जिक्र हमारे दोनों ही सीनियर्स कर रहे हैं, आप कितना सहमत नजर आते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि इस गैप बढ़ाने वाली बात को लेकर जनता तक ये मैसेज ना जाए कि अरे वैक्सीन की इतनी भारी किल्लत है कि गैप बढ़ा रहे हैं, अब पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, अब हमारे साथ जो हमें पहली वैक्सीन लगी है दूसरी डोज पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं ऐसा कोई भ्रम जो है मरीज के परिजन जनता तक सामने ना आए। इसके फायदे आप किस तरह से देखते हैं अगर इस सुझाव को यहां पर स्वीकृति मिलती है तो? मैडम, मैं आपसे ये वाजा करना चाहता हूं कि इस वैक्सीन के डोजेस आगे भी लगेंगे। ये खाली 3 महीने के बाद नहीं, ये 6 महीने के बाद भी लगेगा, 9 महीने के बाद भी लगेगा और 1 साल के बाद भी लगेगा। क्योंकि हम जैसे हम हेपेटाइटिस बी में करते थे, पहले हम क्या करते थे, 0 पहले दिन लगाते थे, 1 महीने के बाद लगाते थे, फिर 6 महीने के बाद, और फिर बूस्टर डोज लगाते थे। तो लेकिन ये जो वायरस है ये बिल्कुल म्यूटेट हो रहा है, और यहां पर हमको उसी रुझान पे चलना चाहिए कि यहां पर वैक्सीनेशन 0 जैसे आज लगाया, फिर 3 महीने के बाद लगाया, फिर 3 महीने के बाद एंटीबॉडीज टेस्ट की, अगर वो गिरी हुई है फिर एक बूस्टर डोज लगेगा, फिर हम टेस्ट करेंगे, फिर एक बूस्टर डोज लगेगा, क्योंकि ये लगता रहेगा। क्योंकि जब भी नए वैक्सीन आएंगे उनमें जो जितना वायरस म्यूटेट करेगा तो नए स्ट्रैंड्स उन वैक्सीन में आएंगी और वो बूस्टर डोज में लगता रहेगा। अब ये प्रोसेस बहुत लंबे देर तक चलेगा। आपको लगता है कि आपने 2 डोज लगाए कि ये कहानी खत्म हो गई, नहीं, ये बहुत लंबा चलने वाला। आप ये देखिए ना, हमारे देश में इस वक्त दूसरी लहर चल रही है और अब कह रहे हैं कि जो तीसरी लहर है वो बहुत खतरनाक है। आप आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, बहुत लोग मींस गांव के गांव में बहुत सारी मोर्टलिटीज हो रही हैं। बिल्कुल सर। यूपी में आप देख लीजिए, तो अपने आप में तो ये सारी चीजें अभी आने वाली हैं, और जो ही म्यूटेशन होता रहेगा, नए स्ट्रेन्स आते रहेंगे और वो स्ट्रेन्स हम वैक्सीन में डालते रहेंगे और उसके बूस्टर डोज लगते रहेंगे। बिल्कुल, तो यानी पैनिक क्रिएट करने की या पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसा कि हमारे पैनलिस्ट भी यहाँ पर कह रहे हैं, कोई अगर फैसला लिया जा रहा है, किसी फैसले का सुझाव यहाँ पर दिया जा रहा है, तो उसके पीछे आपकी सेहत से जुड़ा ही वो तर्क है जो आपको महफूज कर सकता है, देश के बाकी जनता को भी महफूज रख सकता है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, गैप का जिक्र देखिए बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये शुरुआत से गैप आया होता तो शायद लोगों के मन में ये नहीं आया होता, लेकिन अभी मन के दिल के किसी कोने में ये है जहन में कि हाँ भाई अभी जो है वो वैक्सीन की जो डोज है कम पड़ रही है, इसीलिए इस गैप को बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इससे इतर जनता ये भी समझे, मरीज और मरीज के परिजन ये भी समझे कि जिस गैप बढ़ाने का फैसला यहां पर हो सकता है आने वाले वक्त में, क्या वैक्सीन ज्यादा कारगर साबित होगी या फिर नहीं, जो पहले वक्त तय था उसके हिसाब से ही होगा, इसमें कोई कम या ज्यादा नहीं है। इसे इस कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं देखना चाहिए या फिर देखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो पहले हम लोग 4 हफ्ते के अंतराल पर वैक्सीन को लगा रहे थे, फिर उस मियाद को बढ़ाया गया, 8 हफ्ते किया गया, और अब हम बात कर रहे हैं कि इसको हम 3 से 6 महीने लेकर के जाएं। देखिए, हर देश के अपने अपने जो उस वक्त परिप्रेक्ष्य होता है उसको देखना भी बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें तो हम 135 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं, और वहीं अगर यूके यूएस की बात करें तो वो हमारे एक प्रदेश के बराबर ही है। ऐसी स्थिति में हर जगह जो हमें स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत होगी वो फर्क होगी, सब जगह सेम स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है। दूसरी बात है कि जो हमारी स्टडीज हुई है, जो कोविशील्ड की एग्जिस्टिंग स्टडीज हैं, उसमें भी 12 हफ्ते का गैप ऑलरेडी है। उसमें 12 हफ्ते का गैप ये दिखाता है कि आपको वैक्सीन की एफिकेसी ज्यादा मिलती है जब आप 12 हफ्ते पे लगाते हैं। जरूर मैं फिर से कहूंगी कि 6 महीने का डेटा मैं नहीं देख पाई हूँ, ना अभी हमें कहीं दिखा है, लेकिन 3 महीने का डेटा साफ तौर से दिखाई देता है, और इसलिए तब तक घबराने की या परेशान होने की कोई बात नजर नहीं आती है कि लोग परेशान हो कि हमारा 3 हफ्ते का गैप हो गया, हमें सेकेंड डोज नहीं मिल पाई, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी या हमारी फर्स्ट डोज बेकार हो गई लेना, अब हमें पूरा कोर्स फिर से लगवाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जरूर सेकेंड डोज आराम से 12 हफ्ते के गैप पे लगवा सकते हैं। और देखिए, जहां तक बात है स्ट्रेन्स की, ये बात सही है, आने वाले वक्त में अब हम सुपर वैक्सीन की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो अब सारी कंपनीज, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, मॉडर्ना, फाइजर, सभी ने
स्ट्रेन्स के अगेंस्ट नए बूस्टर डोज बनाने शुरू कर दिए हैं और आने वाले वक्त में ये बूस्टर डोजेस आएंगे और इनकी हमें जरूरत होगी, हम लगवाएंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे पास जो 2 वैक्सीन हैं, जो 2 डोजेस हैं, वो हमें लगवानी जरूरत है और हमें पहले उसको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। जब वो पहुंच जाएगी तब हम बूस्टर डोजेस के ऊपर भी काम करेंगे और वो भी फिर लोगों तक पहुंचाएंगे और पहुंचाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वायरस लगातार अपनी संरचना को बदल रहा है, ये कहीं भी अभी तक कमजोर नहीं पड़ा है। ऐसी स्थिति में हमें लगातार इससे फाइट करते ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल, लगातार हमें लड़ना है और अगर रिपोर्ट नेगेटिव लानी है तो पॉजिटिव रहकर ये लड़ाई यहाँ पर लड़नी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉजिटिव मैं कह रही हूँ कि दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर हमें यहाँ पर पॉजिटिव रहना है और शारीरिक तौर पर पॉजिटिव आने से हमें बहुत बहुत तरीके से बचना है, जिनमें आप सभी लगातार हमारे साथ महीनों से बने हुए हैं और आप सभी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर विनोद रैना, आखिरी सवाल आपसे है, कम वक्त है सर लेकिन जल्द आपसे जानना चाहेंगे, गैप बढ़ने से कोई नुकसान नहीं होगा, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और बाकी दोनों सीनियर्स हैं, आप सभी ने यहां पर कहा, लेकिन वैक्सीन की क्या आपको लगता है किल्लत भी दूर होगी? एक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच भी पाएगा, इस बीच वैक्सीन की जो कमी है उसकी भी भरपाई हो पाएगी, तब तक दूसरे का नंबर जब तक आएगा तब तक ये प्रोसेस जो है बेहतर तरीके से हो पाएगा सर, आपको लगता है? देखिए मैडम, जो मेरे को समझ आ रही है वैक्सीन की कमी नहीं है, बेसिकली गवर्नमेंट जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज है उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है। अगर इसका प्राइस कैप खत्म किया जाए, मान के चले कि अगर इसको प्राइस कैप को खत्म किया जाए, जो प्राइवेट में वैक्सीन है अगर वो थोड़ी सी कॉस्टली अवेलेबल हो तो ये किल्लत आप देख लेना 10 दिन में खत्म हो जाएगी। क्योंकि पुणे वाला साहब ने बोला था कि मैं पूरे वर्ल्ड के लिए वैक्सीन बना रहा हूं और उनके पास बहुत वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन गवर्नमेंट इनको पैसा नहीं दे रही है, तो वो प्रेशर डाल रही है। उन्होंने बहुत पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, अब उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। देखिए गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, उनको 2 वैक्सीन रखनी चाहिए, एक कि भाई फ्री में, जो बंदा फ्री में लगाना चाहता है वहां पर जाए लगाए, और दूसरा प्राइवेटली अवेलेबल होना चाहिए। अब मान के चलो मेरे को 1000 रुपए में वैक्सीन लेनी है, 1500, 2000, 5000 में, भाई मेरी अपनी मर्जी है, मैंने पैसे लगाए और मैं गया अपने डॉक्टर के पास वैक्सीन लगा दिया। और जब तक आप ये वैक्सीन डॉक्टरों के पास अवेलेबल नहीं करोगे, हर एक क्लिनिक पे वैक्सीन होना चाहिए, तेजी जो युद्ध स्तर पर हम सभी चाहते हैं वो शायद मुश्किल हो जाएगी। ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात सर यहाँ पर कही है, क्योंकि देखिए वैक्सीन की किल्लत यहाँ पर दूर करनी होगी। अब ये कमी है या फिर रणनीति में किसी तरह की कमी है, ये यहाँ पर गवर्नमेंट को जरूर सोचना होगा, क्योंकि जनता चाहती है जल्द से जल्द वैक्सीन लगे, जल्द से जल्द वो महफूज हो। लेकिन एक बात जो आप सभी डॉक्टर्स ने यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है, गैप बढ़ने से डरने की जरूरत नहीं है, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। फायदा पहली वैक्सीन के भी होगा, दूसरी डोज का भी होगा, इंतजार लंबा जरूर हो सकता है लेकिन फायदे बराबर आपको होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद रैना जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम वली, तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन टाइम टेबल को लेकर जो बदलाव होगा या फिर किस तरह का दिखाई देगा उस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक।